तो आज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय की श्लोक संख्या 22 को पढ़। तब यहाँ पे स्वयं मनु आगे बता रहे हैं कि कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ ऐसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। तो पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं जहाँ पे कि स्वयं वो मनु बताते हैं कि भगवान सर्वशक्ति और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल प्रदान कर। तो ये चर्चा होगी आज। आगे यहाँ पे बताते हैं कि कैसे हो। तो बहुत सारे जो दार्शनिक है, अनेक अनेक प्रकार के दार्शनिक है, जैसे कि मीमांसा है, सांख्य है, और पतंजलि का जो दार्शनिक है। तो बहुत सारे जो दार्शनिक योगा है, योग फिलोसफी है। तो इस प्रकार से ये अनेक अनेक दर्शन है, और अनेक अनेक दर्शन के अनुसार बताया जाता है कि कैसे जीव जो है, कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कोई बताते हैं कि प्रकृति के कारण है, अन्य कहते हैं कि काल तथा भाग्य के कारण है, और शेष इच्छाओं के कारण ऐसे बताते हैं। तो भगवान भगवत गीता में हम देखते हैं, भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये पूरा जो अ, ये आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक ये भौतिक जगत जो है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जो कोई भी इस पेड़ को समझ लेता है कि ये जो कुछ भी इस जगत में है वो प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि सब जीव जो भगवान के हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और मनसस्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर, कि इस प्रकार से इस संघर्ष हो रहा है। संघर्ष किससे हो रहा है? इंद्रियां, और उसमें मन भी शामिल है। तो भगवान बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अनेक अनेक योनियों में, तो एग्जैक्टली वो कैसा हो रहा है, तो भगवत गीता में विस्तार रूप से बताया गया कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतीश्वरः विहित्वेतानि संयाति वायुर्गंधम निवासे, कि इस भौतिक जगत की जो भावनाएं हैं, वे जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाई जाती है। किसके जैसे कि वायु गंध को ले जाती है। तो जैसे वायु गंध को ले जाती है, उसी प्रकार से ये जो है अ, अनेक अनेक शरीर में हमारी जो भी भावना होती है, और वो ले जाता है। और जब क्या होता है, यह चापी उत्क्रमति, जब ये शरीर हम
त्याग देते हैं, उत्क्रमति मतलब शरीर को त्याग देते हैं, तो वे जो है क्या होता है, दूसरा शरीर प्राप्त कर, एक शरीर त्याग करके दूसरा शरीर त्याग दूसरा शरीर धारण करता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो जो भावना है उसके साथ लेकर वो ये शरीर। आगे भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में, श्रोत्रम चक्षुष स्पर्शनम ज्ञानम रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान व सेवते। तो इस प्रकार से ये जो उनकी भावना है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जिस कॉन्शियसनेस है वो हमारे साथ जाता है दूसरे शरीर के अंदर, और इस अनुसार जो है क्या होता है, एक स्थूल शरीर बन जाता है। और उसके अनुसार जो हमारी भावना है उसके अनुसार हमारे कान नाक आँख वगैरह जो है, ये जो है हमें प्रदान किया जाए। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, ये सब। So the living entity thus taking another gross body attains a certain type of ear, a certain type of tongue, a certain type of nose and sense of that which is grouped about the mind. So ये मन, तो इसीलिए भगवान कहते हैं मन को मुझ में लगाओ। तो जहाँ पे हमारा मन होगा वहां हम जाए। अगर हमारी आसक्ति इस भौतिक जगत में है, तो मृत्यु के समय जहाँ हमारी आसक्ति है उस प्रकार वही हम एक्चुअली हम वो आसक्ति के कारण हम एक नया शरीर बना रहे हैं। क्योंकि वो ये सब जैसे कि ये सब जो इंद्रियां हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शना, ये क्या है, अधिष्ठाय मनसा, जैसे कि ये पांच इंद्रियां हैं या पांच जो है हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं, वे सब जो है मन से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से इस हाथ जो है, जो पांचों उंगली इस हथेली से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से जुड़ा जुड़ा हुआ है। और जब हम शरीर त्यागते हैं तो हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार हमें हमारे साथ जाता है। कैसे, वो भी भगवान ने इस 15वें अध्याय भगवद गीता के, जिसको नाम शीर्षक है पुरुषोत्तम योग नामक ये अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें सब कुछ बताया गया है। भगवान, हाँ, ये भौतिक जगत क्या है, ये आध्यात्मिक जगत क्या है, ये अ, हम्म, शरीर क्या है, ये ये किस प्रकार से भगवान का धाम क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ भगवान के धाम जाने से क्या होगा, क्योंकि जो वो वहां जाता है वो वापस नहीं आता है। उसके जाने का रास्ता भी बताया गया है कि कैसे रास्ता बताया गया, निर्माण मोह जित संग दोष, भगवान बताते हैं कि कैसे आए, निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विमुक्त काम द्वंद्वैर्विमुक्त सुख दुख समन्वय गच्छन्ति समूर्ध पदम अव्ययम तत्। तो ये सब जो बताया गया, तो इस प्रकार से जो निर्मोह, निर्माण, मोह, निर्माण मतलब मान के, फॉल्स प्रेस्टीज, हु इज फ्री फ्रॉम, विदाउट, जो निर है, निर्माण मतलब जो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है, जिसने ये जो संग दोष, मतलब संग दोष मतलब असत संग को त्यागा। ये संग का कारण ही है जो हमें इस भौतिक जगत में बंदी बना के रखता है। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम नहीं छूट पाते हैं, क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, और ये सब जो है ये चलता रहता है। जो द्वंद से मुक्त है, जो आध्यात्म को जानता है, जो काम से मुक्त है, द्वंद्व से मुक्त है, जो मुक्त है और सुख दुख में जो है समान समझने गच्छन्ति, वो जो है ये पदम अव्ययम तत्, ये पदम
परम पदम को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बताया गया कि अनेक अनेक जो कारण है, भगवत गीता में भी ये बताया गया है। तो वास्तविक निष्कर्ष ये है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांधे देते हैं, तो हम बन जाते हैं ये हमारे कर्म के अनुसार। तो पर कर्म तो करना होगा। ये योनियां किस प्रकार बनी, इनकी विवेचना वेदों में मिलती है, जैसे कि ये योनियां कैसे हैं, सब जो है, कौन सी योनि में अपना अपना जो अपनी भावना। तो इसीलिए श्री कृष्ण भावना होना चाहिए, ये कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। तो हमें हमें हमारी भावना तो रहेगी, अनेक अनेक भावना है। और ये जो हम्म, अ, भौतिक जगत रूपी जो वृक्ष है, इसका पोषण किससे हो रहा है? हमारी इच्छाओं। वो जल क्या, इस भौतिक जगत में रहने के लिए, और इस भौतिक जगत में के जो वृक्ष है, भौतिक जगत का ऊर्ध्व मूल, ये जो वट वृक्ष है जो उल्टा है, जो कुछ है वो प्रतिबिंब है। और इस प्रतिबिंब जो है एक प्रकार का मोह है। और ये प्रतिबिंब जो है किसके ऊपर पोषित रहा है? इच्छाओं। तो जीवात्मा कोई जड़ पत्थर तो है नहीं, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होता है। तो हमारी अनेक अनेक इच्छाएं, तो यही तो है। इच्छाएं से इच्छाएं जो हमें हमें जो है बना रही है, कि चाहे वो भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो या कुछ भी इच्छा, इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वेदों का कथन ये है कि काम कर्ष जीवात्माएं मूलतः भगवान के अंश है, जो हम ये 15वें अध्याय से हम जान सकते हैं। मम एवांशो जीवलोके जीव। तो इस प्रकार अग्नि की, जिस प्रकार से या उदाहरण भी दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती है, किंतु वे जीवात्माएं माए प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिर जाए। जैसे कि अग्नि में चिंगारियां हैं, वे अग्नि में चिंगारियां हैं जो ऊपर या ऐसे फैल जाती है। वे चिंगारियां जो अग्नि से बाहर निकल के नीचे गिरकर वो जो बुझ जाती है, राख बन जाती है। उसी प्रकार हम जो जीवात्मा है, ये वे हम भगवान के अंश है। और जब हम भगवान से विलग हो जाते हैं, तो हम नीचे गिर जाते हैं इस भौतिक जगत। यह तथ्य, प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोत पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। तो इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काम तो रहेगा, इच्छा रहेगी, उसको तो हम नहीं रोक सकते। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो जाता है। तो इसलिए निर्माण मोह चित्त असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये पूरा पूरा जो भगवत गीता के 15वें अध्याय में ये बताया। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्रेण किसी असंग वैराग्य के शस्त्र से
इसको काटना। तो वैराग्य के शस्त्रों से, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इच्छाएं को त्याग कर, इसको इच्छाएं काट कर, कोई इच्छा नहीं, किंतु इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा न हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ बन जाए। इच्छा नहीं है तो पत्थर क्या। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहे कि वह अपनी इच्छा को भगवान की सेवा की ओर मोड़। तो हमारे आचार्य और भगवान के उसमें उसमें मुझ में मन लगाओ, मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो। तो हमारी इच्छा भगवान की सेवा, इच्छा वही है, इच्छा तो है। तो हमारी इच्छा को सिर्फ हमें बदलना है, ट्विकिंग, ट्यून, फाइन ट्यून करना है। ये जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, चैनल को चेंज करना है। तो इस चैनल को चेंज करने से वो जो है हम मुक्त हो जाएंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अपनी इच्छा को, उसकी सेवा, भगवान की सेवा की ओर मोड़ दो, तब इच्छा शुद्ध हो जाती। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता। तो ये भौतिक कल्मश से मुक्त होना यही है। क्योंकि जैसे जनक महाराज ने जनक महाराज महाजन भी है, भगवान के महान भक्त भी है। तो उन्होंने ये अपनी, और उनके सभा में, उनके राज्य में या उनके दरबार में हर समय कृष्ण कथा, हर समय कृष्ण कथा होती रहती। सब साधु संत महात्मा मुनि योगी हमेशा उनके जो है सभा में, राज्यसभा में आते। अब एक बार उन्होंने एक प्रश्न किया, एक बार उन्होंने प्रश्न किया, सभी जितने भी संत महात्मा, जितने भी योगी जन सब बैठे थे, तो उन्होंने एक प्रश्न किया जनक महाराज ने कि मनुष्य मोह से कैसे मुक्त हो सकता है, मोह से कैसे मुक्त हो सकता है, इच्छाओं से कैसे मुक्त हो सकता है? क्या रास्ता है? तब सब लोग खोजने लगे। अभी महाराज ने पूछा है इतना बड़ा प्रश्न, तो उसका जवाब क्या? तो कोई भी उस जवाब, उसका उत्तर नहीं देता। उसी समय अष्टवक्र मुनि वहां पे उस सभा में आ। अष्टवक्र मुनि मतलब वे, उनका नाम अष्टवक्र मुनि इसीलिए है क्योंकि उनके शरीर में 8 जगह जो है टेढ़े, और वो बहुत ही मतलब उनका सिर ऐसा था, ऐसा ऐसे, बहुत ही जो क्या कहते हैं, वेरी, देखेंगे तो लोग ऐसे देखते थे तो उनके ऊपर हंसते भी थे, और वैसा ही हुआ जब उन्होंने एंट्री मारी। तो उनको समझो
एक कदम लेने के बाद दूसरा कदम या तीसरा कदम, 3-4 कदम लेने में उनको आधा घंटा लग जाता है। उनका शरीर तो भी आए, जब भी अंदर आए तो फिर सब लोग हंसते। तो उन्होंने सबको बोल दिया कि मैं तो ये सब चमारों के सभा में आ कहाँ पहुंचा। चमार मतलब क्या? चमड़ी, चमड़ी जो, और यही होता है कि लोग जो है चमड़ी को देख के अपना निर्णय बनाते। तो जनक महाराज को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने उनको स्वागत किया, उनको आसन पे बिठाया, उनके चरण धोए और उन्होंने, जनक महाराज नीचे बैठ गए, उनको कहा कि, और उन्होंने एक्चुअली खड़े होकर ये प्रश्न कि हम लोग यहाँ पे सभा में ये जानना चाहते हैं कि कुछ प्रश्न है जो हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो तुम नीचे बैठो, क्योंकि ज्ञान ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं, और सामने सामने से नहीं, तो नीचे बैठो। तो जनक महाराज गए। उन्होंने बोला ठीक है, क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कहा कि प्रश्न ये है कि मोह से कैसे दूर हो सकते। जैसे ही जनक महाराज ने प्रश्न पूछे, जो अष्टवक्र मुनि इतना चल भी नहीं सकते, वे भागे उनके जो है दरबार के बाहर, भाग के मिला। तो अ, सब जो है आश्चर्यचकित हो गए। जनक महाराज क्या हो गया उनको? अचानक बैठे थे क्या, उनको कुछ शौक लग गया? एकदम झट से उठकर भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे, सब लोग उनके पीछे पीछे भागे। और उसके उनके जो है आंगन में एक बड़ा पेड़ था, तो जाकर उन्हें पकड़ लिया और कहने लगे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो फिर जनक महाराज को अपना जवाब कि हम ही पकड़ के बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें कैसे इससे छुटकारा मिलेगा। तो ये छुटकारा मिल पाना बहुत कठिन है मोह से, पर एक ही रास्ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारों द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उन सुख दुख की व्याख्याएं करने वाला सभी सिद्धांत अपूर्ण है। वास्तव व्याख्या तो यह है कि हमें सभी भगवान के नित्य दास है, और जो ही हम भौतिक संसार संबंध को भूल जाते हैं, या क्यों ही हम इस जगत में देखे जाते हैं जहाँ हम विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख दुख भोगना पड़ता है। हम इस भौतिक संसार में इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगना होगा। तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारी हमारा भटकना बंद हो जाए। है, उसको नहीं रोक सकते हैं जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। They say leave it, drop it. Unless we don't drop it, then we are talking, okay, now just drop it. That's the only solution. त्याग दो, छोड़ दो। इस संसार की जितनी भी मोह माया है, संसार का जितनी भी सांसारिक जीवन की जितनी भी कामनाएं हैं सुखी होने का, और इस जगत में विश्राम प्राप्त करने का,
आनंद प्राप्त करने का, ये सब जो है व्यर्थ, अपूर्ण। जितना भी ज्ञान है इस भौतिक जगत में, हम बहुत खोजते रहते हैं कि कहाँ से कहाँ पे सुख प्राप्त किया जाएगा, कहाँ से शांति मिलेगी, कहाँ हम जो है चैन की सांस ले सकेंगे, कहाँ से वो सांस ले, पर वो नहीं आता है। अगर आया तो भी क्षणिक, पर हम तो क्षणिक नहीं है, हम भगवान के अंश है। तो जिस प्रकार से अग्नि की चिंगारियां जो दूर होकर बुझ जाती है, उसी प्रकार से हम जब भगवान से विमुख हो जाते हैं तो हम जो है अपनी असली शक्ति को खो देते हैं और अशुद्ध हो जाते हैं। पर ये असली हम इसको, हम अपने आप को उसी चिंगारी रूप में भी अपने आप को उठा सकते हैं, जब हम अपने अपने स्वरूप को, जो असली स्वरूप में आ जाएंगे। जैसे कि अग्नि और चिंगारी में शक्ति, दोनों में जलने की, जलाने की शक्ति है, पर चिंगारी अपने आप में छोटा सा कण को जला सकती, लेकिन अग्नि जो है वो विशाल। उस अग्नि की तरह हमें जो है उज्ज्वलित रहना है भक्ति में। और जब हम अग्नि के साथ रहेंगे और चिंगारी बन के उससे अलग नहीं रहेंगे, तब तक हमारी शक्ति बनाई रहेगी। इसी प्रकार से जब तक हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान के साथ जुड़े रहने का यही जो मार्ग जो है सब हमारे आचार्य बताते हैं। जैसे कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में की ओर मोड़ दे। तो हमें कोशिश रहना कि हम उस अग्नि से बाहर ना निकले, हमें कोशिश रहना है कि भगवान की भक्ति से हम बाहर ना निकले, हमें कोशिश रहना है कि हम भगवान के साथ जुड़े रहे, चाहे हम अ, दूर हो जाए। और हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि अगर हम दूर हो रहे तो तुरंत हमें जो है के पास आना। तो ये आपको बताया गया है कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा भटकना बंद हो जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम सत्सत। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत ही शुभ दिन है।